Hi everyone, my name is Mujahid. I am an ELV engineer based in Abu Dhabi. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है और इसे हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप अपने नेटवर्क को सिक्योर रखना चाहते हैं और अनऑथराइज्ड डिवाइस को रोकना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अनऑथराइज्ड जो डिवाइस है उसे कैसे रोकता है। ठीक है, अभी नॉर्मली क्या होता है कि जो भी लैपटॉप्स है वो हमारे नेटवर्क में स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। सपोज करते हैं ये एक प्रोडक्शन नेटवर्क है और इस नेटवर्क पे हमारे पास 4 लैपटॉप्स है और वो जो चारों लैपटॉप्स है वो हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है। सपोज करते हैं कोई एक बंदा, एक अनऑथराइज बंदा अपने लैपटॉप लेकर के आता है, ठीक है, और जो है अनऑथराइज बंदा है वो अपने लैपटॉप लेकर के आया और स्विच के किसी एक पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जो पर्सन है इसे हमारे नेटवर्क का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। इससे रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्विच होता है इस पे हम मैक एड्रेस बाइंडिंग एनेबल करते हैं। अब क्या करना है कि हम स्विच जब भी मैक बाइंडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्विच को बताते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर पोर्ट है, ठीक है, जैसे कि ये जो पोर्ट नंबर 1 है इस पे आप जो मेरा लैपटॉप ए है, ओके, इसका जो मैक एड्रेस है वो बाइंड कर दो। यानी कि अगर स्विच के पोर्ट नंबर 1 पर, ठीक है, अगर स्विच के पोर्ट नंबर 1 पर हम लैपटॉप ए, ठीक है, ये जो मेरा लैपटॉप ए है, अगर ये कनेक्ट करेंगे तभी जो हमारा पीसी है वो कम्युनिकेट कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम पोर्ट नंबर 1 पर, ठीक है, इस पोर्ट पर अगर हम जो हमारा दूसरा लैपटॉप है, जैसे कि ये मैं टाइप कर देता हूँ लैपटॉप बी, ठीक है, ये है मेरा लैपटॉप सी और ये मेरा लैपटॉप डी। अगर हम पोर्ट नंबर 1 पर लैपटॉप बी कनेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट को ब्लॉक कर देगा और ये जो लैपटॉप है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कुछ इस तरह से ये जो मैक एड्रेस बाइंडिंग है वो वर्क करता है। अब हम चलिए देखते हैं कि इसे हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं अपने डीलिंग स्विच पर। इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको आना होगा अपने गूगल क्रोम पर। मैं अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करता हूँ। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है अपने स्विच का आईपी एड्रेस, ठीक है। मेरे जो स्विच है उसका जो आईपी एड्रेस है वो है ये 10.245.172.31। देन मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर हम अपने स्विच का जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। ये मैंने स्विच का पासवर्ड एंटर कर लिया, ओके। आप देख सकते हैं ये है मेरे स्विच का मॉडल नंबर DGS121028MP। हम अभी क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अभी किस तरह से अपने स्विच और लैपटॉप को कनेक्ट कर रखा है। तो ये हमारे पास स्विच है जिसका जो आईपी एड्रेस है 10.245.172.31, ओके। और ये मेरे पास एक लैपटॉप है जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक और मेरे पास पीसी है, ओके। ये हमारे पास पीसी है और ये जो है ये पोर्ट नंबर 19 के साथ कनेक्टेड है और ये जो मेरा पीसी है ये पोर्ट नंबर 10 के साथ कनेक्टेड है। इस लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.245.173.3.254। देन ये जो लैपटॉप है इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.245.172.10। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच के पोर्ट नंबर 10 पे जो लैपटॉप कनेक्टेड है, ठीक है, इसका मैक एड्रेस हम चेक करेंगे और हम क्या करेंगे इसका जो मैक बाइंडिंग है वो इनेबल करेंगे और इसका जो मैक एड्रेस है वो हम चेंज कर देंगे, दूसरे पीसी का मैक एड्रेस दे देंगे, जिससे क्या होगा कि स्विच इस पोर्ट को ब्लॉक कर देगा और इस लैपटॉप को नेटवर्क पे रहने नहीं देगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्विच को भी जो हमारा पीसी है उसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ 1 2 3। सॉरी, ये जो आईपी एड्रेस है ये है 5 ना कि 10, ओके, ये है 5, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा जो हमारा लैपटॉप है, जो हमारा पीसी है, इसका मैक एड्रेस क्या है। हम डिटेल पे आएंगे और आप देख सकते हैं ये है इसका मैक एड्रेस 3A-E7 903A-E7, ओके। देन ये हमारा स्विच, हम आएंगे L2 फंक्शन पे। देन मैक एड्रेस टेबल डायनामिक फॉरवर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो हमारा पीसी या पोर्ट नंबर 10 के साथ कनेक्टेड है। हम आएंगे पोर्ट नंबर 10 पर, देन सर्च पे क्लिक करेंगे और जो हमारा मैक एड्रेस है वो यहाँ पर विजिबल है 903A-E7, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये मेरा जो पीसी है वो कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 10 के साथ और जो मेरा लैपटॉप है
मैं दोबारा ओपन करता हूँ मैक एड्रेस। ये है मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस 98E7। सो ये कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 19 के साथ। मैंने 19 सिलेक्ट किया, देन हम सर्च पे क्लिक करेंगे और जो हमारा मैक एड्रेस है वो विजिबल है, आप देख सकते हो ये मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैक बाइंडिंग एनेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे, हम दोबारा इसका जो मैक एड्रेस है अपने जो दूसरे पीसी का है वो हम सर्च कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे। ओके, ये है मेरे पीसी का मैक एड्रेस, हमने कॉपी कर लिया। देन हम आएंगे स्टैटिक मैक पर और जो मैक एड्रेस लर्निंग है इसे एनेबल करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। देन हम आएंगे पोर्ट नंबर 10 और जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो हम अभी क्या करने वाले थे इसका जो मैक एड्रेस है क्या था, हमारे पीसी का मैक एड्रेस क्या था, वेट। ओके, ये है पीसी का मैक एड्रेस। ओके, सो मैं क्या करूंगा, E7 के जगह पर E8 कर देता हूँ। ठीक है, E8। ओके, मैंने E8 कर दिया। देन हम ऐड पर क्लिक करेंगे और हम चेक करेंगे अभी पिंग, ये हम अपने पीसी के साथ पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो अभी जो हमारी कनेक्टिविटी है ये बनी हुई है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ स्टैटिक मैक जो है वो एनेबल किया है, पर इसका जो अलाउ और डिनाई है वो हमें एनेबल नहीं किया है। तो उसके लिए हम आएंगे ACL पर, ACL, देन ACL विजार्ड। देन हम यहाँ पर एक ACL क्रिएट करेंगे, इसका जो नाम देंगे वो है 1। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, विच टाइप ऑफ पैकेट डू यू वांट टू मॉनिटर, तो हमें मैक एड्रेस मॉनिटर करना है, तो हम मैक पर क्लिक रहने देंगे। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पर आएंगे सोर्स, जो हमारा सोर्स होगा वो क्या होगा, सोर्स पे जो हमारा मैक एड्रेस है वो हम देंगे E8, जो कि हमने अभी डिसाइड किया था। ओके, जो हमारा सोर्स होगा वो होगा 8, सॉरी यहाँ पर होगा 8, और इसका जो सबनेट मास्क है वो हम रखेंगे FM। ओके, देन जो डेस्टिनेशन वो होगा एनी। देन हम इसे करेंगे परमिट, देन नेक्स्ट। ओके, इनवैलिड आईडी हम देंगे 1, देन नेक्स्ट। और इसे अप्लाई किस पोर्ट के लिए करना है, तो पोर्ट नंबर 10 के लिए करना है। फिलहाल आप चेक कर सकते हो कि हम अपने पीसी को कंटिन्यूस पिंग कर पा रहे हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया पोर्ट नंबर 10, देन हमने नेक्स्ट किया। ओके, जो हमारा ACL है वो क्रिएट हो चुका है। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे आएंगे हम, और ये आप देख सकते हो एक जो हमारा लिस्ट है वो क्रिएट हो चुका है, यानी कि ये उसी पैकेट को फॉरवर्ड करेगा अगर जिसका सोर्स मैक एड्रेस हमने जो अभी E8 मेंशन किया था उसके साथ मैच करेगा। अब हम आएंगे एडिट रूल पर, ऐड पर क्लिक करेंगे और इस जो स्पेसिफाई इसे ऑटो साइन करेंगे, ये करेंगे एनी और इसे करेंगे हम डिनाइड। ठीक है, यानी कि जो हमने स्पेसिफाई किया इसके अलावा अगर किसी भी मैक एड्रेस से अगर कोई पैकेट आ रहा है तो उसे क्या करना है, डिनाई करना है। तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये हमने अप्लाई कर लिया। अब हम आते हैं सेव पर और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम सेव करेंगे। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया। अब हम आते हैं पिंग चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हम अपने पीसी को पिंग नहीं कर पा रहे। ये देखिए, ये जो पैकेट है वो ड्रॉप हो रहा है। करेक्ट, अभी आप देख सकते हो जो हमारा पैकेट है वो ड्रॉप हो रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है इसका जो मैक एड्रेस है, कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो था 7। वहां पे स्टैटिक पर ओके, सो जो हमारा पीसी है, ठीक है, इसका जो मैक एड्रेस है E7 और हमने वहां पर एंटर किया था E8, इसलिए ये क्या कर रहा है, उस पैकेट को ड्रॉप कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसे दोबारा हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो मैक एड्रेस है वो करेक्ट मैक एड्रेस देंगे और फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए हम आते हैं दोबारा स्टैटिक आईपी पर, देन हम आएंगे पोर्ट नंबर 10 पर और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इसका जो करेक्ट मैक एड्रेस है वो। ओके, आप एक पोर्ट पर 2 मैक एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, E7 पर जो E7 पोर्ट है वो मैं सिलेक्ट करूंगा और ऐड पे क्लिक करूंगा। अभी आप देख सकते हो कि हमने इस पर 2 मैक एड्रेस जो है वो हमने ऐड कर लिया।
ठीक है। ऐड करने के बाद अभी हमें चेंज करना होगा ACL लिस्ट पर भी, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था जो मैक एड्रेस है वो हमें चेंज करना होगा। ओके, सो इसे मैं कर दूंगा E7 टू E8 टू E7 अगेन। फिर हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद अभी आप देख सकते हो कोई चेंजेस नहीं है। ओके, जैसे ये मैंने अप्लाई किया, हमारा जो पिंग आना शुरू हो गया। अगर आपको ये सेटिंग करने के बाद पिंग नहीं आता है तो आप इसे क्या करें, एक बार इसे आकर के सेव कर लें। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये जो है हमारा वो सेव हो गया, ठीक है, और जो हमारा पिंग आना वो शुरू हो गया। अब हम आते हैं अपने RDP पर। RDP क्लोज करेंगे और RDP को हम दोबारा लॉगिन करेंगे। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि हम अपने लैपटॉप को लॉगिन कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने स्विच पर मैक बाइंडिंग जो एड्रेस है वो एनेबल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।